Welcome to everyone for lecture number 12 Mathematics Pre-INT Test Preparation 2024। तो आज हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की मैट्रिसेस की। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ अ मैट्रिक्स A has n rows and n columns then order of A। अगर m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो उस मैट्रिक्स का जो होगा ऑर्डर क्या होगा? तो सिंपल हम लिखते हैं m बाय n। क्या होता है? m बाय n। तो इसका जो ऑप्शन है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ए जो करेक्ट ऑप्शन है। अब आपको ये थोड़ा सा ख्याल रखना है क्योंकि टेस्ट वाले टाइम क्या करते हैं कि पहले अगर इसको लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे n रोज, यहाँ पे लिख लेंगे m कॉलम्स, तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा? n बाय m बनेगा। यहाँ पे लिख लेंगे अगर p रोज है और q कॉलम्स है तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा? p बाय q। या ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे x रोज है और y कॉलम्स है तो क्या बनेगा? x बाय y। तो ये हमें क्या करना है, ख्याल रखना है कि क्वेश्चन जो है वो कैसे दे रहे हैं और उसका ऑर्डर हमें क्या रखना है, पहले नंबर ऑफ रोज, फिर बाय, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, तो if a matrix A has n rows and n columns then order of matrix A is m by n। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहले नंबर ऑफ रोज आनी चाहिए, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पे ये n रोज है, n कॉलम्स लिखा हुआ, तो अब हम क्या करेंगे? n by n। p रोज, q कॉलम्स तो p by q, x रोज, y कॉलम्स तो x by y। तो इसमें हमारे पास कोई भी वर्डिंग ये यूज कर सकता है, लेटर्स हमारे पास रोज के लिए और कॉलम्स के लिए दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n m by 1, एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by 1 इज कॉल्ड डैश। तो ये m क्या है? हमारे पास रोज है और यहाँ पे ये कॉलम, कॉलम कितने हैं? 1 है। कॉलम कितने हैं? एक ही कॉलम है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो m by 1 लिखा हुआ है, m क्या है? रोज है, ये क्या है? सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आता है? कॉलम। तो एक ही कॉलम है इसलिए इसका नाम क्या बनेगा? कॉलम मैट्रिक्स। तो ये रो मैट्रिक्स नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी, कॉलम मैट्रिक्स। अगर 1 by n होता है, अगर 1 by n होता है उसे हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। तो बाकी जो ऑप्शन है उनके लिए आप इसका जो ऑर्डर होता है 1 by n, इसका ऑर्डर होता है m by 1। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? या ओनली हम m लिखते हैं, या ओनली n लिखते हैं, या m by m लिखते हैं, या n by n। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में कोई भी ऑर्डर हो सकता है लेकिन उसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 का m by 1 जो है किसका ऑर्डर होता है? कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स A ij if all a I j is equal to 0 for I is not equal to j, कि जिसमें I बराबर जो है वो j के इक्वल नहीं है तब वो एलिमेंट्स क्या रखने हैं? 0 0। तो सिंपल एक बात ये बन गई कि I बराबर j नहीं है तो वो वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो एलिमेंट बन जाते हैं डायगोनल के अलावा, एक्सेप्ट जो है डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं वो क्या होने चाहिए? सारे 0 एंड आर ए आई जे इज इक्वल टू के, कि जिसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या हो? एक जैसे हो, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो? एक जैसे हो। फॉर आई इज इक्वल टू जे, तो आई इज इक्वल टू जे होता है उन हम एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। और वो डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या हो? एक जैसे हो, सारे क्या हो? एक जैसे हो। तो उस मैट्रिक्स का हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। तो सिंपल हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी। अब बाकी वाले जो ऑप्शन है उसको भी थोड़ा सा देखें कि ये m, इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? m बराबर नहीं होता m के, रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होते। रोज और कॉलम इक्वल होते हैं तब हम क्या करते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स करते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स में जैसे हम इसके एक एग्जांपल भी यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे ये हो जाएगा k, ये 0 0 0 k 0 0 0 k। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट एक जैसे हो और डायगोनल के अलावा बाकी सारे जो एलिमेंट है वो क्या हो? 0। तो उससे हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं।
या आप देख सकते हैं ये 2 लिख लिया, ये 0 0 0 2 0 0 0 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि सारे जो डायगोनल एलिमेंट वो 1 1 होते हैं। क्या होते हैं? ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे के कोई भी नंबर हो सकता है, इसमें 2 आ जाए 3 आ जाए, लेकिन सारे इक्वल एक जैसे हो। नल मैट्रिक्स में क्या होता है? सारे एलिमेंट 0 0। ऑर्डर कोई भी हो सकता है, लेकिन सारे एलिमेंट क्या हो? 0 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द मैट्रिक्स 7 इस, तो इसमें रोज कितनी? एक ही रो है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। एक ही कॉलम में तो हम क्या कह सकते हैं? कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। जितनी रोज है उतने भी कॉलम में तो हम क्या कह सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी करेक्ट है, रो मैट्रिक्स भी करेक्ट है, कॉलम मैट्रिक्स भी क्या है? करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा? डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 5, के ए बी सी और पावर टी। अब इसमें के हमारे पास क्या है? स्केलर। के क्या है? स्केलर, जो कि मैट्रिक्स से हम बाहर जो है कोई भी नंबर स्केलर जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका होल क्या करना है? ट्रांसपोज। क्या करना है? होल ट्रांसपोज करना है। तो सिंपल के बाहर निकलेगा और क्या? ए बी सी, इसका होल ट्रांसपोज। फिर यहाँ पे क्या करते हैं? रिवर्स ऑर्डर देते हैं। तो के सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो ये कौन सा ऑप्शन है? इसका बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, 1 0 5 6 डिटरमिनेंट का फॉर्म माइनस 1 2 3 4 डिटरमिनेंट का फॉर्म। इसका जो डिटरमिनेंट मिलेगा माइनस इनका डिटरमिनेंट। तो इनके डिटरमिनेंट के लिए क्या करना है? सिंपल इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 6 माइनस 0, फिर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 4 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 6। तो सिंपल 6 माइनस ये 4 माइनस 6 क्या बनेगा? माइनस का 2, तो माइनस 2, तो बनेगा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर ए बी बराबर है बी ए के, then which one is true where A and B are square matrices? कि A और B बराबर है B A के, ये किस कंडीशन के तहत जो ये आपस में बराबर होगा? तो A and B are multiplicated inverse of each other। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, तब ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती है। तो पहला जो है करेक्ट है, A B बराबर है B A के, तो पहले वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। उसके बाद है B, 1 ऑफ ए और बी इज नल मैट्रिक्स। अगर ए या बी कोई भी दोनों में एक जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स के बराबर है, तो ये लिखे पूरा क्या बनेगा? मल्टीप्लिकेशन में पूरा जो है मल्टीप्लिकेशन में क्या बनेगा? नल बनेगा, और साइड में क्या बनेगा? एक नल मैट्रिक्स बनेगा। तो ये भी सेकंड कंडीशन भी क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। नंबर 3, 1 ऑफ ए और बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या ए या बी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो दोनों साइड वो इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बनेगा, ये से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी क्या बनेगा? बी बनेगा। तो सी भी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो डी ऑल ऑफ दिस, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, और सी ऑप्शन बी भी क्या है? करेक्ट है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए बराबर है माइनस एम देन ए का डिटरमिनेंट। तो ए का डिटरमिनेंट क्या है? वो जो उसके अंदर उसका एलिमेंट है उसके बराबर होता है। तो सिंपल किसके इक्वल होगा? -7 के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, लेट a is equal to aij ये स्क्वायर मैट्रिक्स देन कोफैक्टर ऑफ aij इज इक्वल टू, किसी भी एलिमेंट का हमें क्या चाहिए? कोफैक्टर चाहिए। तो कोफैक्टर के लिए हमने पढ़ा था, ये फार्मूला क्या है? -1 i + j mij, ये हमने फार्मूला किया था, ठीक। तो ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? इसका बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब पहले ए क्यों गलत है? ए उस कंडीशन को फॉलो करेगा जब i + j बराबर हो a के। इसी क्वेश्चन को क्या करें? चेंज करके दे दें कि i + j बराबर a देन कोफैक्टर इज इक्वल टू mij, ठीक। ये वाला तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में,
और यहाँ पे ए आई जे लिखा, एम आई जे होगा तो बी सही, तो इनका ओनली जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तो कोई भी हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स की जो प्रोडक्ट है हम ले सकते हैं कि ये ए लिखा, ये 0 0, ये डायगोनल का मैंने लिख लिया बी, ये सी, ये 0 कर दें, डी ई एफ लिख लिया। अब इसका अगर हम डिटरमिनेंट लेना चाहें तो ये क्या बनेगा, ए, बाकी ये कैंसिल, बी और सी, बी और सी बनेगा, ठीक है। बाकी ये दोनों 0 0 है, तो इसमें बाकी जो टर्म्स बनेंगे वो सारे 0, ओनली क्या होगा, ए बी सी, ये हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स है, ये क्या है, डायगोनल के एलिमेंट्स। तो सिंपल क्या बनी, इसकी प्रोडक्ट बनी, तो प्रोडक्ट ऑफ द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, सम भी नहीं है, सम ऑफ स्क्वायर्स भी नहीं है, ओनली इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे फॉर व्हिच ऑल ए आई जे 0, आई इज लेस देन जे, देन ए इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो मैट्रिक्स को लिखते हैं कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि I लेस देन J के वो एलिमेंट 0 के रखने हैं। इसमें I लेस देन J, I लेस देन J, I लेस देन J वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे ये I लेस देन J, उसको क्या रखना है, 0, तो ये 0 बनेगा, इसको भी आप 0 रखें, इसको भी क्या रखें, 0 रखें। तो ये बना के मेन डायगोनल के अपर वाले जो सारे एलिमेंट है वो क्या है, 0 के इक्वल है, या क्या आप लिखते हैं आई लेस देन जे, ये वाला एलिमेंट जो है वो 0 के इक्वल हो, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो हमेशा क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, हमेशा जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो सिंपल हमारे पास क्या रखेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 13, स्क्वायर मैट्रिक्स है इज स्क्यू सिमेट्रिक के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको सिमेट्रिक कहते हैं, तो इसका बी जो करेक्ट ऑप्शन है। इससे सिंपल हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये क्या होगा, इसको सिमेट्रिक होगा क्योंकि ये सारे टाइप्स जो है ए कंजुगेट का होल ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स है उसका कंजुगेट लेते हैं, फिर क्या कहते हैं, ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, क्या है उसे हम कहते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स, क्या कहते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स। और यहाँ पे क्या है, इसकी हर्मिटियन के लिए किसके इक्वल होता है, माइनस ए के इक्वल, तो इसकी सिमेट्रिक के लिए क्या बना, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ, कि ये लिखा किसके इक्वल है, सिमेट्रिक है, ये कौन सा है, इसकी सिमेट्रिक है, ये हर्मिटियन है, कौन सा तो ऑप्शन करेक्ट है, हर्मिटियन, सी जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये डी कौन सा है, डी को हम कहते हैं स्क्यू हर्मिटियन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो एक जो है लाजमी टॉइप देते हैं, एक या दो क्वेश्चन इसमें आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स मस्ट बी, तो हर डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि स्क्यू हर्मिटियन में हर जो डायगोनल एलिमेंट है, हर जो है वो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो सकता है, मस्ट बी, इसकी कंडीशन क्या रहेगी, मस्ट बी। तो सिंपल यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट होना चाहिए वो प्योरली इमेजिनरी नंबर करेक्ट है, क्या है, 0 भी सही है या प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये तो हम नहीं कह सकते एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 भी नहीं, तो 0 पॉसिबल है, क्या है, या 0 होगा या हमारे पास क्या हम ले सकते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर, क्या ले सकते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर।
लेकिन यहाँ पे एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बुक वाले ने यही किया है कि बुक वाले ने क्या किया है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, AP07 का डिटरमिनेंट 2 3 1 -9 कि ये जो डिटरमिनेंट है बराबर है इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के। देन तो पहले हम क्या करें, इसका हम ले लें डिटरमिनेंट, क्या होगा 7A 0 इंटू बी क्या होगा 0, तो इसको हम लें -0 आएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और -8, तो क्या बनेगा 7A is equal to -21, so A is equal to -3, A की वैल्यू क्या बनेगी -3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, A जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्लान फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, किन इक्लान फॉर्म में पहले मैट्रिक्स उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को हम क्या कहते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर तो अलग चीज है, m बाय n हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो m बाय n लिखते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंपली ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है डेफिनेशन कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स इक्लान फॉर्म में है और उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को हम क्या कहते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ A is a B square matrix and A is equal to -A का ट्रांसपोज, then A is called, सिमेट्रिक में होगा A is equal to A ट्रांसपोज के, और इसे हम क्या कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें कंडीशन क्या होगी, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, या हम लिखते हैं A is equal to A ट्रांसपोज के। इसमें कंडीशन क्या है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, या हम लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू माइनस, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो -A का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इससे हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। हर्मिशन के लिए पहले कंडीशन बता चुका हूं कि A का कॉन्जुगेट इनका ट्रांसपोज इज इक्वल टू A की इक्वल आ जाए, और इसको हर्मिशन में किसके इक्वल है, A कॉन्जुगेट इनका ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A की इक्वल आ जाए। ठीक, तो ये चार डेफिनेशंस जो है ये क्लियर होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 19, इफ A इज आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स, अगर A जो है आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स है, देन A स्क्वायर इज इक्वल टू I, इसे हम क्या कहते हैं इन्वोलेटरी। A स्क्वायर इज इक्वल टू I, A पावर P होता है, A पावर P इज इक्वल टू 0 के, उससे हम क्या कहते हैं निलपोटेंट कहते हैं। A पावर P किसके इक्वल होता है, नल मैट्रिक्स के, उससे हम क्या कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और A स्क्वायर इज इक्वल टू I इन्वोलेटरी, और A स्क्वायर इज इक्वल टू I, इसे हम क्या कहते हैं आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास जो डेफिनेशन है ये क्लियर होनी चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 19 का C है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, द कोफैक्टर ऑफ A22 ऑफ दिस वन, इन दोनों को 2 + 2 क्या बनेगा 4, तो इसका कोफैक्टर किसके इक्वल होगा, माइनस की। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट किया, बाकी जो बचेगा उनका क्या करना है, डिटरमिनेंट लेना है। तो 1 × -1 ये बनेगा -1, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 4 तो 0 ही बनेगा -0, तो सिंपल -1 जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा 20 का -1। तो आज जो है चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ, जिसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी हमने की। थैंक यू टू ऑल। For more videos, subscribe my YouTube channel Pro Math with Sir Ramesh. Thank you.